आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर रिज़र्व कैटेगरी एम्पावरमेंट अलायंस की तरफ से है और कठुआ यूनिट की तरफ से। कल हमारी सेंट्रल बॉडी की प्रेस मीटिंग थी प्रेस क्लब में, और हमारा जो आज का मकसद है वो ये है कि कल माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जम्मू में आ रहे हैं, पल्ली में आ रहे हैं, तो हम मीडिया के थ्रू उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और उनको एक संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी रिज़र्व कैटेगरीज़ SC, ST, OBCs को जो पहले प्रॉमिस किए गए थे कि आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 उनको सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हैं जो सेंटर में हैं वो सारे इधर दिए जाएंगे, लेकिन ये हमारे साथ अभी तक तो धोखा ही है कि 2 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो नहीं हुआ है। रिजर्वेशन प्रमोशन थी पूरे भारत में है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में हाई कोर्ट ने स्टक ऑफ कर दी थी 15 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में पहले स्टेटस को मिला और उसके बाद उन्होंने स्टे किया, लेकिन हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने उसको गलत इंटरप्रेट करके, क्योंकि कोई भी आर्डर जो स्टे होता है वो आर्डर स्टे होता है कि जैसे पहले है वैसे चलाओ, लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि हमें फर्दर इंस्ट्रक्शन दी जाएं, तो लिखा सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि हमें डायरेक्ट किया जाए कि हमने क्या करना है। ये थोड़ा है, ये तो हमारे जो थे लॉ डिपार्टमेंट के थे उनके समझने की ज़रूरत थी, लेकिन ये हमारे साथ धोखा हुआ। उसके बाद उन्होंने अभी तक वो रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल नहीं की है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री का वेलकम करते हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जो LG साहब को अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये डायरेक्ट करें कि वो रिजर्वेशन प्रमोशन का जो मसला है वो कॉन्स्टिट्यूशन राइट है उसको जल्दी से जल्दी बहाल करें, और हम तो चाहते हैं कि वो कल ही वो अनाउंस करें। दूसरा, एक और इन्होंने नया जो है वो किया हुआ है कि जो रिजर्वेशन की ऐड किया गई थी पोस्टें वो विड्रॉ की, उसमें जो है इन्होंने नए सिरे से जो है रोस्टर जो है वो 22 से शुरू करवाया। जो पहली पोस्टें थी उसमें रिजर्वेशन थी, लेकिन जो नई है उसमें उन्होंने कहा कि 2022 से नया रोस्टर लागू करो। उससे जो पिछली हज़ारों पोस्टें थीं उनकी रिजर्वेशन जो थी वो डी रिज़र्व कर रहे। ये भी एक ब्यूरोक्रेसी की एक सोची समझी चाल है, और ये जो है बड़ा गेम प्लान है कि वो हमारी जो रिजर्वेशन का कोटा था उसको ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि जो आज तक जो हज़ारों पोस्टें एडवर्टाइज हुई थी अभी तक उसमें रिजर्वेशन थी, वो कहाँ गई पोस्टें? या तो ये बैकलॉग निकालें, लेकिन बैकलॉग भी कोई नहीं निकाला है। तो हम ये LG साहब को और माननीय प्रधानमंत्री को भी ये अवगत कराना चाहते हैं कि ये हमारा SC के साथ या ST के साथ भी ये बहुत बेइंसाफ़ी है। तो मैं ऐसा यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी माननीय प्रधानमंत्री जी ये हमारी ब्यूरोक्रेसी को, LG साहब को ये एक डायरेक्शन दें कि इनकी रिजर्वेशन प्रमोशन और जो इनका बैकलॉग बनता है वो भी दिया जाए। ऐसा है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी इसको ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये देखने में आ रहा है कि जैसे इनकी ये ब्यूरोक्रेसी का जो भी बिहेवियर है ये एंटी रिजर्वेशन चल रहा है, क्योंकि जितने जो भी काम इनके फेवर में जितने भी काम होते हैं वो बिल्कुल इनके फेवर में अभी डिसीजन नहीं लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कितने ही पोस्टें जो डी रिज़र्व होने जा रही है, और जैसे आपको पता है कि SC, ST और OBCs का मेन तो है गवर्नमेंट जॉब पे ही डिपेंडेंट है, इनके पास और तो कोई रिसोर्स इतने हैं नहीं हैं। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहते हैं कि आप इन लोगों की कंडीशंस देखो, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस देखो, और देखो कि इनका किस पे डिपेंडेंट है, और इसको रिजर्वेशंस इनको प्रॉपरली लागू की जाए। जो भी इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं इन कैटेगरीज़ के SC, ST और OBCs के, आज तक सेंटर में सारी गवर्नमेंट मंडल कमीशंस जहाँ J&K स्टेट में बिल्कुल लागू नहीं हो रहा है, पूरी कंट्री में लागू है, जहाँ मंडल कमीशंस बिल्कुल लागू नहीं कर रहे हैं जी। तो ये बहुत हमारे समाज के साथ बहुत बड़ा धक्का हो रहा है। तो हम ये इनको रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि जो ब्यूरोक्रेसी है, ये लगता है कि ये लीडर्स हैं हमारे LG साहब हैं या गवर्नमेंट है, इनके
लगता है कि इनके कंट्रोल में काम नहीं कर रही है, ये ऐसा लगता है कि ये अपनी मनमानी कर रही है ये। तो हम ये चाहते हैं कि इनको डायरेक्शंस दी जाए और इनको मतलब प्रॉपरली जो हमारे राइट्स बनते हैं उनको लिया जाए, इनको डिसाइड किया जाए। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जॉइंट एक्शन कमेटी रिजर्व्ड कैटेगरी की तरफ से है, जिसमें हमारी सोशियो रिलीज ऑर्गेनाइजेशन अनएम्प्लॉयड विंग है, वुमेन विंग है और एम्प्लॉयज़ विंग है, बहुत सारे विंग जो हैं हम आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं तो सबसे पहले अपने भारत के प्रधानमंत्री जी का JNK UT में स्वागत करता हूं और बड़ी अच्छी बात है कि वो जम्मू में आ रहे हैं, तो हमें भी मौका मिल रहा है कि हम भी अपनी बात मीडिया के ज़रिए उन तक पहुंचाएंगे। तो बात सीधी सी है कि जब प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को ये एब्रोगेशन किया था 370 का, तो बड़े बड़े वादे हमने भी सुने थे मीडिया के ज़रिए TV पर कि अब SC को, ST को, OBC को सेंटर के मुताबिक सारे राइट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा उनको। मगर देखने को ये आया कि 2 साल से ऊपर हो गया, 3 साल तकरीबन होने वाले हैं, अभी तक इन कम्युनिटीज़ को जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं मिला है, जबकि इनकी आबादी मोर देन 65% है। तो 65% को अगर हमारे प्रधानमंत्री इग्नोर करेंगे, जब वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो वो कैसे होगा? जब 65% इग्नोर हो गई तो सबका साथ और सबका विकास के वाली तो बात ही नहीं रही। तो हम प्रधानमंत्री जो कल आ रहे हैं, हम इतनी निवेदन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी यहाँ के LG जो हैं, जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली अगेंस्ट द रिजर्व कैटेगरी है। अभी तक हमारे लड़कों को प्रमोशनें नहीं मिली 2015 के बाद, और एक ऐसा ट्रेंड चला दिया है गवर्नमेंट ने जहाँ की, हालांकि ये सेंटर के अंदर है, ड्यूटी है, तो जितने भी आर्डर हो रहे हैं, मैं एक डिपार्टमेंट की सभी डिपार्टमेंटों में देख रहे हैं हम, सब टेम्परेरी अरेंजमेंट बेसिस पर हो रहे हैं। ये कौन सी सरकार है कि टेम्परेरी? अगर कोई काम कर रहा है उसको पोस्ट का बेनिफिट देना चाहिए, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं हो रहा है। और रिजर्व कैटेगरी को तो ज़्यादा नुकसान हो रहा है। SC को मंडल कमीशन बोला था कि मंडल कमीशन OBC को पूरा फ़ायदा होगा 370 हटने के बाद, मगर ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं मिला। अभी तक भी उनको 2 से 4% की है, मेरा 27% होनी चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट लागू करना था, वो अभी तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ है। SC ST एट्रोसिटी एक्ट जो है वो पूरे इंडिया में लागू है, परंतु जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो ये ऐसा इन कम्युनिटीज़ के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिनसे इनको फ़ायदा हो। मुझे लगता है कि आने वाले 2024 से पहले ही लोग कहीं BJP के अगेंस्ट ना हो जाए जम्मू कश्मीर के। तो मैं प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपील करता हूँ कि ये जो मसले हैं हमारे, इन पर गौर करें और इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और LG को इंस्ट्रक्शनें दें। जय हिंद, जय भारत।